नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज़। मैं इस समय बता दूं कि आजमगढ़ में हूं और बता दूं कि हमारे साथ हैं सुशील भारतीय समाज पार्टी की युवा प्रदेश प्रवक्ता अश्विनी मिश्रा जी हैं। बता दूं कि मिश्रा जी काफ़ी सक्रिय रहते हैं सुशील भारतीय समाज पार्टी में। तो बात करेंगे कि अभी धीरे धीरे यूपी का उपचुनाव आ रहा है, जहां 10 विधानसभा पर चुनाव होना है। तो क्या इनकी पार्टी लड़ेगी कि नहीं और आगे पार्टी का रणनीति क्या है? तो मिश्रा जी, राज तक न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मिश्रा जी, उपचुनाव होने जा रहा है, तो क्या रणनीति रहेगी आप लोगों का? आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी? देखिए, उपचुनाव जो है ये कुछ सीटों पे है उत्तर प्रदेश के अंदर में। और अभी हम लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के अलायंस में हैं। तो अब जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं उसमें पार्टी का जो भी भूमिका रहेगा वो सब जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और जो भी राष्ट्रीय कमेटी है वो तय करती है। तो जो भी निर्णय आएगा वो जो है हम लोगों के लिए सर्वमान्य होगा। तो कल तो आज गाजीपुर में बोले थे आपके अध्यक्ष साहब कि हमारी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। तो क्या तय हो गया कि गठबंधन में बरस आप लोग रहेंगे? जो भी गठबंधन के तहत प्रत्याशी आएगा उसका आप लोग सहयोग करेंगे? जी बिल्कुल, जो भी मतलब गठबंधन का प्रत्याशी होगा उसको जो है हमारी पार्टी जो है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, जो चलने वाले हैं लोग, सारे लोग मिल करके और उस प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। और रहा सवाल कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर कह रहे हैं कि हम लोग उपचुनाव में नहीं लड़ेंगे तो उनका निर्णय बिल्कुल सही है और उस निर्णय पे हम लोग जो है कायम रहेंगे और उन्हीं की बातों पे हम लोगों को कार्य भी आगे की दिशा में जो है करना है। मिश्रा जी, बीच में सवाल ये उठ रहा था कि आप शायद पार्टी छोड़ने वाले हैं, ऐसी बात चल रही थी। हमें भी बहुत लोग बताए कि मिश्रा जी कभी भी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी छोड़ सकते हैं। तो ये कहाँ तक सच्चाई है? क्या अभी तक आपको पद मिला कि नहीं मिला? इसमें क्या सच्चाई है? नहीं नहीं, देखिए अभी क्या है कि हम लोगों की जो कमेटी है वो हर 3 साल पे भंग होती है। जी। वो चुनाव आयोग का भी गाइडलाइन होता है उसमें कि कमेटी जो होती है उसको भंग करके फिर नए सिरे से कमेटी का निर्माण किया जाता है। तो उस संदर्भ में इधर जो है 1-2 महीने से कुछ जो है लोगों का जो है उसमें नाम आ चुका है, उनकी लिस्ट बन चुकी है, उनकी घोषणा हो गई है। और बहुत सारे मोर्चे हैं हम लोग के पार्टी में, 17-18 मोर्चे हैं। तो बहुत सारे मोर्चे हैं। अभी जो है अन्य मोर्चों का जो है अभी लिस्ट जो है जारी नहीं हुआ है। जैसे लिस्ट जारी होगा वैसे जो है हम लोग के पास में सूचना आ जाएगी और ये प्रदेश कार्यालय लखनऊ से इसको जो है घोषित किया जाएगा। और रहा सवाल कि अफवाह उड़ाने का, तो अफवाह तो बहुत सारे लोग उड़ाते रहते हैं कि हमने ये कहा, उन्होंने ये कहा, लेकिन इसमें कोई सत्यता नहीं है। हम लोग जहाँ हैं, जिस पार्टी के साथ हैं, उस पार्टी को अपनी जो है मातृ पार्टी भी समझते हैं। क्योंकि जो है जब तक हम लोगों को पार्टी जो है कभी भी सम्मान भी हमेशा देती आई है, कभी भी अपमानित भी नहीं की है। तो इस सूरत में हम लोग जो है ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि नहीं हम लोग पार्टी के साथ नहीं हैं। हम लोग हमेशा निरंतर पार्टी के साथ में। नहीं, कुछ लोग बोले थे कि आप लोग बहुत नाराज चल रहे हैं अश्विनी मिश्रा जी। यानी जैसे पार्टी के बड़े शीर्ष नेता हैं वो ध्यान नहीं दे रहे लोग कार्यकर्ताओं को, खास करके चाहे मऊ जिले की भी मैं बात करूंगा, आजमगढ़ जिले की भी बात कर रहा हूँ, बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसा बोलते थे और बहुत लोग नाराज हैं, इसमें कोई दूरा नहीं। आप भले जो भी बोलें, लेकिन हमको भी लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग। तो क्या आजमगढ़ में ऐसा है जैसे मऊ में बताया जा रहा है कि बहुत कार्यकर्ता नाराज है? आजमगढ़ में ऐसा नहीं, है? देखिए आजमगढ़ अब मऊ की बात नहीं है। ये हम लोग का जो संगठन है वो भारत के विभिन्न राज्यों में जो है चल रहा है। और हम लोग का संगठन यूपी में भी है, बिहार में है, पंजाब में है, उत्तराखंड में है, इस हिसाब से दिल्ली में भी संगठन है। तो तमाम जगह हम लोग का संगठन है और संगठन का जो काम होता है कि उसको सुचारू रूप से जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, जो भी ऊपर से दिशा निर्देश हम लोगों को प्राप्त होता है उस पर हम लोग जो है अमल करते हैं और उसी हिसाब से हम लोग अपने कार्य को अंजाम भी देते हैं। तो ये आजमगढ़ और मऊ की सवाल नहीं है। देखिए, एक पार्टी क्या है, एक परिवार है। तो परिवार है तो इस परिवार में जो है तमाम प्रकार के सदस्य हैं। एक घर के अंदर जो है मान लीजिए जो है 10-12 लोग होते हैं तो उसमें भी जो है आपस में सबकी बनती नहीं है। तो ये तो बहुत बड़ी पार्टी है, विशाल पार्टी है। तो इसमें जो हम लोग के मुखिया हैं, आदरणीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी,
और अभी प्रेजेंट में जो है कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, हम्म, तो उनका जो दिशा निर्देश है, हम लोग उन्हीं के दिशा निर्देश पे पार्टी के हित में जो भी होता है उसको हम लोग जो है पूरा करते हैं। और नाराज़गी कहीं भी नहीं है। जब नया संगठन का निर्माण होता है तो उसमें कुछ, जैसे मान लीजिए जो लोग थोड़ा सा कार्य ज़्यादा तेज गति से अपना जो है लेके जाते हैं आगे, तो उनको पार्टी पहले जो है देखती है, उनको अहमियत देती है और देना भी चाहिए। जो जिस लायक है उसको उस प्रकार का पद जो है पार्टी जो है देती है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं मऊ के अंदर या आजमगढ़ के अंदर नाराज़गी है, नाराज़गी कहीं भी नहीं है। और अगर कोई छिटपुट अगर नाराज़गी कहीं पे अगर रहेगी भी तो उसको हम लोग आपस में मिल बैठ के हल करने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी हमारे जानकारी में इस प्रकार का कुछ नहीं है कि नहीं कोई नाराज़ है। मिश्रा जी, हमारा सवाल अगला है कि अभी सदस्यता अभियान आप लोग का चला था, तो उसमें बहुत सारे लोग बोले थे कि जो दिया गया था पर्ची काटने के लिए, सदस्यता पर्ची, जो काट के लाएगा उसी को पद मिलेगा। क्या सच है, ऐसा होता हो रहा है पार्टी में? नहीं, देखिए ये सारी पार्टियों में होता है। और उसमें एक्चुअल में होता क्या है कि उसमें जो है एक सक्रिय सदस्य बना जाता है। जी। तो जब हम लोगों का जो है सदस्यता अभियान होता है तो उसमें जो है हमारी पार्टी का एक क्राइटेरिया था, जिसके अंतर्गत कि हम लोगों को मिनिमम, मैक्सिमम नहीं कर रहे हैं, मिनिमम मिनिमम हम लोगों को 100 सदस्य मतलब कि बनाना है। बनाना था। जी। तो उसमें जितने लोग पहले जो है अपना 100 सदस्य अपना पूर्ण कर लिए, वो लोग एक सक्रिय सदस्य हो गए। तो वो सक्रिय सदस्य जो हो गए उन्हीं को पद जो है अभी आवंटित होंगे। और जो लोग अभी उस दायरे से बाहर हैं उनको भी अभी कहा गया है कि आप लोग भी सक्रिय सदस्य बन जाइए, ताकि आप लोगों को भी पद देने में आसानी हो। अब बताइए, कोई राजनीति करने आता है तो वो क्या 100 आदमी को भी नहीं जोड़ पाएगा? अगर 100 आदमी को नहीं जोड़ पाता है तो वो क्या राजनीति करेगा? तो इसमें पार्टी की जो क्राइटेरिया है, मिनिमम जो है आप सक्रिय सदस्य होंगे, आपको पार्टी फिर पुनः पदाधिकारी बनाएगी। तो उसमें हम लोग का सदस्यता अभियान भी हुआ था। तो उसमें पार्टी के बहुत सारे चेहरे जो है वो सक्रिय सदस्य हो चुके हैं, उनको सर्टिफिकेट भी मिल गया है। उसी दायरे में हम लोग भी हैं, हम लोग भी अपनी सक्रिय सदस्यता पूर्ण कर लिए हैं। तो कोई भी जो है निर्णय होता है वो एक दिन के अंतर्गत आ नहीं पाता है। अब धीरे धीरे उसमें चुनाव होता है कि भाई ठीक है, अमुक व्यक्ति को जो है इस मोर्चे से उठा के उस मोर्चे में डालना है, उनको उस मोर्चे से उस मोर्चे में डालना है। तो इस प्रकार से बनाने में थोड़ा सा समय लगता है। तो इसके लिए अगर कोई नाराज़ हो जाए या कोई कुछ कहे तो वो अलग विषय है। लेकिन नाराज़गी जो है बिल्कुल भी नहीं है और सारे लोग मिल करके कार्य कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि प्रदेश के अंदर जो है हम लोगों का जो है बहुत ज़ोरों के साथ में जो है रैली हो रहा है, मीटिंग हो रहा है। अभी जो है कल जो है गाजीपुर में हुआ था, आप देखें ना भीड़ वहाँ पे क्या थी। तो प्रदेश के अंदर जो है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और इसका जनाधार भी बहुत तेज़ी के साथ ग्रोथ कर रहा है। और हम लोग आज का नहीं, हम लोग 2027 या 29 का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। मिश्रा जी, एक सवाल हमारा कि जैसे हर जिले में प्रतिनिधि बनाया गया है ओम प्रकाश राजभर जी का, घोसी में फागू सिंह है, बलिया में सुनील सिंह है, तो इसको लेकर भी नाराजगी, लोग बोल रहे हैं कि जैसे बलिया में एक ठाकुर समाज से हो गए, मऊ में हो गए ठाकुर समाज से, तो ना कोई ब्राह्मण को बनाया ना कोई दलित को बनाया, तो इसमें नाराजगी दिख रही है। तो ऐसा दिख रहा है पार्टी में? नहीं नहीं, ये जो लोग कह रहे हैं वो तो बिल्कुल हम इस चीज़ को नहीं मानेंगे। इसमें जो है प्रतिनिधित्व जितने भी हम लोग के संगठन के अंतर्गत जो है बिरादरी के लोग हैं, जैसे मान लीजिए हम ब्राह्मण बिरादरी से, तो कोई कहे कि नहीं ब्राह्मण कोई प्रतिनिधि उनका नहीं हुआ, ये तो नहीं मानेंगे। अभी हमारे एक जो है छोटे भाई हैं अर्पित जी, जो है वो गाजियाबाद से जो है नेताजी के मंत्री प्रतिनिधि बने हैं। लेकिन यहाँ बलिया और मऊ की बात हो रही है कि बलिया में ठाकुर समाज से और मऊ में भी ठाकुर समाज से, तो ना कोई दलित देखा गया, ना कोई पिछड़ा, ना ब्राह्मण, तो ऐसी नाराजगी। नहीं नहीं, हमारे आजमगढ़ में ही जो है मंत्री हैं चौरसिया समाज से हैं, राजभर समाज से हैं, मऊ में जो है क्षत्रिय समाज से हैं। तो इसमें क्या हो गया, अगर सारे लोग अगर एक ही वर्ग के आ जाएंगे तो वहाँ पे दिक्कत है ना। यहाँ तो नेताजी जो है सबको मौका दे रहे हैं। जो है क्षत्रिय भी मंत्री प्रतिनिधि हैं, ब्राह्मण भी हैं, वैश्य भी हैं, और इसके बाद में जितनी जो है जातियाँ जो है पिछड़ी हैं उसमें से भी और एससी में भी हैं लोग। सारे लोग का प्रतिनिधित्व है पार्टी के अंदर। लेकिन यहाँ तो मऊ में बोलते हैं लोग कि बहुत सारे बोले, नाम नहीं लूँगा, कि यहाँ भी ठाकुर समाज से, बलिया में भी ठाकुर समाज से, तो पिछड़ा जाएगा कहाँ, दलित जाएगा कहाँ? नहीं नहीं, उसमें मान लीजिए ठीक है, बोलने को लोग बोलते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि नहीं जो है
एक ही समाज के लोग सारे जगह जो है वो करें। ठीक है, यहाँ का नेतृत्व जो है फागू सिंह जी को मिला है तो अच्छी बात है। उनके साथ में शुभकामनाएं हैं, बधाई हैं। हम भी तो उनको बधाई दिए थे कि नहीं, आपको जो है मंत्री प्रतिनिधि बनने के लिए बहुत बहुत बधाई हो। मिश्रा जी, आखिरी सवाल हमारा है कि अभी जैसे पंचायती चुनाव आने वाला है और बहुत सारे लोगों को टारगेट दे दिया गया है कि आप लोग गांव-गांव में जाइए और अपना नंबर सदस्य बनाइए और अपना जिसको लड़ना है तैयारी करिए। तो फिर वही बात पुरानी आएगी कि एक सिटिया पे 5-5 लोगों का पर्चा भराया जाएगा और लास्ट में बोलते लोग हैं वही लोग, हमको तो पता नहीं जानकारी, कि लास्ट में नेताजी सिटिया किसी और को दे देंगे। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। और जो पंचायती चुनाव की आप बात कर रहे हैं, उसकी जो है रूपरेखा जो है नेताजी के द्वारा कमेटी जो है, राष्ट्रीय कमेटी जो है वो डिसीजन ली है कि जिसको भी चुनाव में लड़ना है, जैसे मान लीजिए हम लोग का जो है जिला पंचायत सदस्य का चुनाव, तो जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जो है लड़ने के लिए नेताजी आज से ही नहीं, आज से 6 महीने पहले उसकी हम लोग जो है तैयारी शुरू कर दी है। उसमें नेताजी कहे हैं कि जिसको भी पार्टी के अंतर्गत चुनाव लड़ना है, अपने सिंबल पे हम लोग चुनाव लड़वाएंगे। तो पार्टी के अंदर जितने भी पदाधिकारी हैं वो अगर अपनी इच्छा से चुनाव को लड़ना चाहते हैं तो उनको अवसर दिया जाएगा। उनका नाम, उनका सारा डाटा जो है ऑफिस के अंदर फाइल बना के लगाया जा रहा है कि हमारे पार्टी के इतने लीडर जो है चुनाव लड़ेंगे। अगर वो लोग किसी भी सूरत में आज से 1.5 साल के बाद जब भी चुनाव होगा, किसी भी सूरत में अगर वो नहीं लड़ेंगे या लड़ने की अवस्था में नहीं होंगे, फिर भी पार्टी उनको मौका देगी कि नहीं आप चुनाव लड़िए। अगर बिल्कुल भी वो नहीं लड़ना चाहेंगे या उस कंडीशन में नहीं होंगे, अगर वो कहेंगे कि नहीं यहाँ से हम नहीं लड़ पा रहे हैं, आप किसी अन्य व्यक्ति को दे दीजिए, उस सूरत में जो है वहाँ पे दिया जाएगा। लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहीं पे अपेक्षा जो है नहीं करेंगे नेताजी। चलिए, चैनल को समय दिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, और जितने भी श्रोतागण जो है सुनेंगे देखेंगे सभी लोगों को जो है धन्यवाद। बता दें कि सुलदेव भारतीय समाज पार्टी की युवा प्रदेश प्रवक्ता सोनी मिश्रा जी हैं। इनका कहना है कि जो भी लोग कह रहे थे कि मैं सुलदेव भारतीय समाज पार्टी छोड़ने वाला हूँ, वो अफवाहें हैं सिर्फ, और इसमें पार्टी का जनाधार बढ़ते जा रहा है और मान सम्मान है, तो छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। और प्रतिनिधि की बात है तो गिना ही दिए हैं कि आजमगढ़ से लेकर और जौनपुर तक कौन कहाँ पद पर है। तो ये आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ऐसे ही खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।